Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. आज हम रीड आउट करेंगे क्लास 5 का यूनिट 1। द चैप्टर नेम इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन लिखी हुई है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम जानदार चीज़ें सेल्स के ऊपर बनी होती हैं। सेल मीन खलिए जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तमाम जानदार चीज़ें, भले वो पौधे हों, एनिमल्स हों या प्लांट्स, कुछ भी हो, एवरीथिंग, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब खलियों के ऊपर रेडी होता है। अब जो पहला पैराग्राफ है इसमें बोल रहे हैं, वी कैन अरेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स। सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, अदर वर वंस लिविंग एंड सम वर नेवर लिविंग। Divided things into groups help us to understand how all the different things in the world fit into a pattern। वो कह रहे हैं कि दुनिया की तमाम चीज़ों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। कुछ चीज़ें जानदार हैं अभी भी, कुछ सिर्फ एक दफ़ा में ज़िंदा रह सकती हैं, ज़्यादा नहीं, और कुछ कभी भी जानदार नहीं होती, कुछ कभी ज़िंदा नहीं रह सकती। इन सबको डिवाइड किया गया है ग्रुप में अंडरस्टैंड करने के लिए ईजीली। मतलब इनको ग्रुप्स में इसलिए बांटा है कि आप प्लांट्स का ग्रुप अलग से जान सकें, एनिमल्स का अलग से जान सकें, और एनिमल्स और प्लांट्स के अलावा जो हमारे पास वायरसेस होते हैं उनके बारे में अलग से पढ़ सकें। अब इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है, साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। Biologists divided things into different groups. This is called classification. साइंटिस्ट जो जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसके अलावा वो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया है। किसको डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया है? लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया है चीज़ों को, और वो जो ग्रुप्स बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद बायोलॉजिस्ट ने जो क्लासीफाई, जो तमाम जितनी भी जानदार चीज़ों को डिवाइड किया है एक बड़े ग्रुप में, जैसे कि हर चीज़ को हर ग्रुप से एक नया ग्रुप निकाला है, तो उसको क्या कहा गया है? किंगडम। और किंगडम के सिर्फ 2 बड़े ग्रुप हैं, मेन जो ग्रुप्स हैं वो 2 हैं। एक होता है एनिमल किंगडम और एक होता है प्लांट किंगडम। बायोलॉजिस्ट ये जानता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा डिफरेंट एनिमल्स मौजूद हैं इस दुनिया में, और 3,50,000 से ज़्यादा किस्में हैं प्लांट्स की दुनिया में। अब ये तो एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से बात हो गई। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं वो नीचे आपको हेडिंग्स गिवन हैं। सबसे पहले हेडिंग है हमारी वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? नॉर्मली मोस्टली सभी जानते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं, इजीली अभी भी आप समझ सकते हैं कि वायरस किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे कि वायरस आखिर होता क्या है। वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट लिविंग थिंग। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस जो होता है वो बहुत छोटे और सादा जानदार चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। नॉर्मल आई से हम इसे इजीली नहीं देख सकते। इसके अलावा वायरसेस जो हैं वो केमिकल्स के ऊपर बने हुए होते हैं, जैसे कि अगर वो जिसकी बॉडी में पाया जाएगा तो वो केमिकल की फॉर्म में पाया जाएगा। कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि जो वायरसेस होते हैं वो रियली अलाइव नहीं होते, मतलब अगर वो सतह पे पड़े हुए, सरफेस पर या कहीं पर भी मौजूद है, तो वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकते। मोस्टली उनकी जो लाइफ होती है, ज़िंदगी, वो 3 दिन से ज़्यादा की नहीं होती। 3 या 2 दिन से ज़्यादा एक वायरस नहीं जी सकता, अलबत्ता जब तक वो किसी बॉडी में, किसी एनिमल, प्लांट्स या बैक्टीरिया, इनमें से किसी सेल में या बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जब तक कोई वायरस, अब एक वायरस है वो ज़मीन पर पड़ा है या कहीं पे भी मौजूद है, जब तक आप उस जगह को टच नहीं करेंगे वो वायरस आपके हाथ पे नहीं आएगा। आपके वो सेल में आ गया, मतलब आपकी बॉडी में इंटर हो गया, फिर वो ज़िंदा रह सकता है कुछ टाइम तक के लिए। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं वो खुद, जो अगर आपकी बॉडी में एक वायरस इंटर हुआ है, जैसे कि अभी हम नॉर्मली बात कर लें किसी भी एक वायरस की, वो आपकी बॉडी में इंटर हुआ है तो वो आपकी बॉडी में मज़ीद बहुत सारे अपने जैसे वायरस रिप्रोड्यूस कर देगा बहुत जल्दी। वो एक साथ 100 कॉपीज़ बना सकता है, बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट वर्क करता है वायरस, और ये हमारी बॉडी, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। ये वायरस का काम है। और जो वायरसेस के जो कॉजेज़ होते हैं, बीमारियाँ होती हैं जो जिनसे उनकी निशानियाँ दिखती हैं, वो होता है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड कैंसर इन ह्यूमन। नॉर्मल नज़ला, खांसी, ये सब कुछ जो है वायरस की निशानी होती है, जिसके ज़रिए आपको वायरस लग सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट में क्या बोल रहे हैं?
Protists are small living things that cannot easily be classified on animals and plants. जो प्रोटिस्ट होते हैं वो बहुत छोटे जानदार चीज़ें, बहुत छोटी जानदार अशिया होती हैं जो आराम से ना प्लांट्स में और ना एनिमल्स में किसी में भी क्लासीफाई नहीं हो सकती। जैसे कि पहला है आपके पास अमीबा। अमीबा इज़ अ सिंगल सेल प्रोटिस्ट दैट लिव्ड इन वाटर। ये सिंगल सेल होता है जो सिर्फ पानी में रहता है। इट ईट्स बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड एंड देन अब्जॉर्बिंग इट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये जो अमीबा होता है ये सिर्फ पानी में रहता है और ये सिंगल सेल की बेस पे बना हुआ होता है और इसके जो आसपास की जो खाने की जिसका जो खाना होता है वो इसके आसपास की रैपिंग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ प्रोटिस्ट दैट इज कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड कॉल्ड सीलिया। वो अपने हेयर्स मतलब उसकी जो बॉडी प्रोटिस्ट जो पैरामीशियम होता है वो कुछ हेयर्स टाइप से कवर्ड होता है धागे की तरह, उसको सीलिया कहते हैं। द सीलिया हेल्प द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। जो सीलिया होता है वो पैरामीशियम को मदद देता है स्विम तैरने के लिए पानी में। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक इन टू ईट एंड डाइजेस्ट। इसके पास बहुत सी किस्मों के माउथ मतलब बहुत किस्म होती है, एक मुंह की और मैदे की, जो खाना खाए और डाइजेस्ट करे। नेक्स्ट है हमारे पास यूग्लिना। यूग्लिना डायग्राम्स आप साथ साथ देखते रहिएगा क्योंकि डायग्राम से बहुत इजीली हमें पता चलता है कि डायग्राम जैसी बनी हुई है वैसे ही वर्क हमें करना होता है। डायग्राम को देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। A euglena is a strange kind of protist. It can make food using sunlight like plants. जो यूग्लिना होता है वो बहुत ही मतलब कि एकदम अजनबी टाइप अनोखा सा प्रोटिस्ट की किस्म है। ये अपना खाना जो है सनलाइट की रोशनी के ज़रिए और प्लांट्स के जैसे प्लांट्स बनाते हैं ना सूरज की रोशनी से, ऐसी सेम ये वाली अपना खाना सनलाइट की रोशनी से लेता है। इट हैज़ एन आई स्पॉट विच हेल्प इट इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड शेड। इट यूजेज अ लॉन्ग whip like projection called a flagellum to move about in the water. एक आई स्पॉट होता है इसके पास, यूग्लिना के पास एक आई स्पॉट होता है जिसके ज़रिए वो बराबरी कर सकता है लाइट्स में और शेड्स को, मतलब वो दोनों को बराबर कर सकता है और देख सकता है और किस तरीके से पानी में तैर सकता है। उसके पास जो लॉन्ग विप लाइक प्रोजेक्शंस होता है जिसे हम फ्लैजिलियम कहते हैं। जैसे कि उसकी बॉडी आप देख सकते हैं डायग्राम में किस तरीके से बना हुआ है, इसके पास होता है जिसकी वजह से वो पानी में आराम से मूव कर सकता है ईजीली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सिंगुलर बैक्टीरिया में, देखिए कितने सारे बैक्टीरिया डिफरेंट किस्म के आपके पास बने हुए हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। हर जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ये भी बहुत छोटा है। जाहिर है मैंने आपको बताया ना कि प्रोटिस्ट के हर जितने भी आपके पास प्रोटिस्ट हैं वो सब सिंगल सेल या फिर मतलब एक ही सेल पे बने हुए होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ एक ही सेल पे बना हुआ होता है। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया जो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर। कुछ बैक्टीरियाज हवा में होते हैं, इन वाटर, कुछ पानी में होते हैं और इन द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, और कुछ मिट्टी की ऊपर की लेयर पे होते हैं। जैसे आप ग्राउंड में मिट्टी होती है या घर के बाहर मिट्टी होती है तो ऊपर की सतह पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। जाहिर है जब आप हाथ टच करेंगे तो वो बैक्टीरिया आप तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि बट देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव ऑन योर स्किन। लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी स्किन में होते हैं एंड इनसाइड योर माउथ, हमारे मुंह में होते हैं, नोज में होते हैं और लंग्स में होते हैं। किसके ज़रिए पहुँचते हैं, सांस के ज़रिए पहुँचते हैं। Bacteria are surrounded by a thick cell membrane. They occur in various shapes such as round, elongated or spiral. Some bacteria are useful. They help to make vitamins, say cheese and yogurt. Some bacteria are harmful. They cause diseases such as tuberculosis, tetanus, typhoid fever and cholera. वो कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे कि राउंड, डायग्राम देख सकते हैं आप, एलोंगेटेड, स्पाइरल, ये सब इनके शेप्स के नेम्स हैं। आपने नेम्स मैथ्स में भी पढ़े होंगे लाजमी। और जो कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो यूज़फुल होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज आपकी मदद देते हैं विटामिन बनाने में, चीज़ बनाने में, योगर्ट, दही या चीज़ कोई भी काम बनाने में बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियाज हार्मफुल भी होते हैं जो आपको बीमार करते हैं। जैसे कि ये सब बीमारियों के नाम मौजूद हैं, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड फीवर एंड कोलेरा। ये सब बीमारियां जो बैक्टीरिया से इफेक्टेड लोग होते हैं उनको लगती हैं।
इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है द प्लांट किंगडम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि दो हिस्सों में डिफाइन किया गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम में हमारे पास 4 टॉपिक हैं, अल्जाई एंड फंजाई, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, फर्न्स, क्लब मॉसेस एंड हॉर्सटेल सीड बेयरिंग प्लांट्स। अल्जाई में क्या होता है, अल्जाई और फंजाई आप डायग्राम्स देख सकते हैं, डायग्राम्स आपके पास मौजूद है। अल्जाई जो है वो मोस्टली जो है पानी में रहता है और जो अल्जाई होता है वो सरफेस लेयर्स वाटर की ऊपर की सतह पे मौजूद होता है और ये सिंगल सेल होता है। इसी के अलावा जिस तरीके से अल्जाई को डिफाइन किया है, फंजाई को भी डिफाइन किया गया है कि फंजाई जो है वो एक तरह से प्लांट्स ही हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते और इनका जो इनके पास जो ग्रीन मैटर होता है वो क्लोरोफिल फॉर्म में होता है। जैसे कि ये अपना जो खाना है ये भी सनलाइट के ज़रिए ही बनाते हैं, लेकिन इसको हम ये यूज़फुल नहीं होता, इसको यूज़फुल वे में नहीं ले सकते। और जिस तरीके से लिचेंस है, लिचेंस फंजाई और अल्जाई दोनों को एक साथ रख के बनाया गया है। लिचेंस प्लांट्स है, लिचेंस प्लांट है, लेकिन ये फंजाई और अल्जाई दोनों को साथ रख के बनाया गया है। इन दोनों को मिक्स करके लिचेंस बनते हैं और इसको द फंजाई नीड्स द फूड दैट द अल्जाई प्रोवाइड्स एंड द अल्जाई नीड्स द फूड टू प्रोटेक्ट देम। फंजाई जो है वो इसे फूड देती है ताकि अल्जाई प्रोवाइड कर सके और अल्जाई जो है वो फंजाई की ज़रूरत के मुताबिक इसको प्रोटेक्ट करती है लिचेंस के प्लांट को। मतलब जो अल्जाई और फंजाई है एक तरह से यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम। ये चारों जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आप इसको मज़ीद डीपली जब आप इसको रीड आउट करेंगे चैप्टर को केयरफुली तो आपको समझ में आएगा कि इन डायग्राम्स में और पेजेस में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा द एनिमल किंगडम। अच्छा, एनिमल किंगडम को 2 हिस्सों में पर्सनली बांटा गया है, जैसे कि उसमें 4 थे, ऐसे इसमें 2 हैं। पहला है इनवर्टिब्रेट्स, दूसरा है वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स वो वाले जानवर बोल लें या फिर वो वाली किस्में बोल लें इनवर्टिब्रेट्स की जो विदाउट बैकबोन होती हैं, जिनमें बैकबोन्स नहीं होते। अब ये जो स्पंज और जो डायग्राम्स आपको जो नाम दिया हुआ है, जैसे जेलीफिश है, वाटर वो जो पानी में जेलीफिश होती है विदाउट बैकबोन होती है, आपने देखा कितनी सॉफ्ट सी होती है। हम बात करेंगे वॉर्म्स की। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये वॉर्म्स हैं, नॉर्मली आप देखते हैं इसको मोस्टली हर जगह पे। वॉर्म्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी बॉडी जो होती है थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती है। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं। ये इनमें बैकबोन्स नहीं होती। अर्थवॉर्म हो गया, जितने भी वॉर्म्स हो गए इन सब में बैकबोन्स नहीं होती। इसके अलावा देख लीजिए ये स्टारफिश बनी हुई है। ये तमाम जितने भी एनिमल्स हैं, ये जितने भी आप इनको कुछ भी बोल रहे हैं एनिमल्स ही बोलेंगे, जाहिर है ये सब आपके पास विदाउट बैकबोन होती है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, इसमें बनाए हुए आपको अंदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड कुछ हशरात भी होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े भी होते हैं जो विदाउट बैकबोन के होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई है, बिचल है, स्पाइडर है, क्रैब है और स्कॉर्पियन है। ये सब चीज़ें विदाउट बैकबोन होती हैं, तो इसलिए इन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के हवाले से। वर्टिब्रेट्स जो होती हैं वो खुद 5 डिफरेंट ग्रुप्स में होती हैं। पहली होती है फिश, दूसरी एम्फीबियंस, थर्ड रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ये सब क्या होते हैं, इन सब में बैकबोन मौजूद होती है। अब जो मछली है वो पानी में रहती है, अपने गलफड़ों के ज़रिए सांस लेती है, लेकिन इसमें बैकबोन लाजमी है। बैकबोन नहीं होगी तो जाहिर है वो मूव नहीं कर पाएगी पानी में। सेम एम्फीबियंस में हम फ्रॉग की एग्जांपल लेंगे कि फ्रॉग में बैकबोन लाजमी होती है। और नेक्स्ट हमारे पास रेप्टाइल्स आ गए, जैसे लिजर्ड, स्नैक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, टर्टल्स एंड टॉर्टॉइस। ये सब भी रेप्टाइल्स हैं पर इनमें बैकबोन्स होती है। बर्ड्स भी हैं, इनमें बैकबोन्स होती हैं। मैमल्स, कैट, डॉग, गॉट, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। ये सारे मैमल्स हैं, इनमें भी होती है। ममालिया जितने भी जानवर हैं इन सभी बैकबोन्स होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे थे एनिमल जो पिछले कदीम ज़माने में हुआ करते थे, उनमें भी बैकबोन्स होती है। तो ये चैप्टर रीड आउट आप इसको केयरफुली घर पे एक दफ़ा और रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है और ख़ुद से अपने दिमाग मतलब के खोलने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आपको क्या कहा जा रहा है। इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद जब हम इसके काम की तरफ आएंगे तो देखें आपको इस तरीके से ऑफिस की तरफ से पेपर दिया गया था। इसमें आपके पास आपका यूनिट 1 का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग, आपको पहले इसका टाइटल पेज बनाना है, बहुत सफाई से कॉपी में इसका वर्क करना है। नेक्स्ट आपके पास गिवन है, आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है केयरफुली। देखिए ये बात यहाँ भी लिखी हुई है कि आपको इस चैप्टर की केयरफुली रीडिंग करनी है और इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है। तमाम वर्ड्स मीनिंग आपको कॉपी में बहुत सफाई से करनी है, बिल्कुल फेयर वर्क करना है जैसे आप स्कूल में बैठ के करते हैं। और ये आपके पास जितने भी क्वेश्चंस मौजूद हैं
आपको ये तमाम क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं, ऐसे ही लिखने हैं बहुत सफाई के साथ। नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी गिवन है ये आपको अपनी कॉपी में भी करनी है, अपनी बुक में भी करनी है, इसको सॉल्व करना है। जब आप इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, कौन सी चीज़ में क्या चीज़ कौन सी वर्टिब्रेट्स में मौजूद होती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास MCQs गिवन है, आपको इस MCQs को भी अपनी कॉपी में फिल करना है बहुत सफाई के साथ। और अपने जो बोल्ड हुए हैं ये इसके करेक्ट आंसर हैं। ये काम आपको कॉपी में बहुत सफाई के साथ करना है और स्कूल में चेक करवाना है। थैंक यू।